जैसे ही देव होश में आने लगेगा तुम्हें उसे डसना है, ठीक यहां माथे पर। शुक्र करो आज तुम्हें मारने के लिए नहीं डस रही हूं मैं, सिर्फ उतना जहर फेंकूंगी जितना तुम बर्दाश्त कर पाओगे, जितने में तुम कल रात की बातें भूल सको। वृंदा बेटा, ये लेप लगा देना देव को। बा, हाँ बा मैं लगा दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। फिक्र तो बहुत हो रही है मुझे उसकी, पर चलो कम से कम ये सो तो गया। हाँ बा, आप भी जाके सो जाइए, मैं उसका ध्यान रख लूंगी। ठीक है, गुड नाइट बा। गुड नाइट। सो गया, ये तो फिर से सो गया। अब मैं इसे डसूंगी कैसे? मेरे पास सिर्फ यही एक तरीका है वृंदा को बेवकूफ बनाने का, मुझे ये करना ही होगा। तो वो सुनिए ना, वो मुझे आपसे पूछना है कि मैं माँ से कैसे बात करूं। कैसे मतलब? तुमने स्वयं मुझे बताया कि उस लॉकेट के माध्यम से तुम मान्यता के साथ संपर्क करती हो, वो लॉकेट तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता है। हाँ, पर उस तरीके से मैं उन्हें ढूंढ थोड़ी ना पाई हूँ। तो अब मुझे कोई और तरीका बताओ जिससे मैं उनसे संपर्क कर सकूं, और थोड़ा जल्दी बताओ, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। हाँ, सॉरी बाबा, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, पर मैं क्या करूं बाबा, माँ नहीं मिल रही है तो मुझे अपने आप पे इतना गुस्सा आ रहा है और सामने वाले पे भी इतना गुस्सा आ रहा है। हाँ सॉरी आप, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं माँ को बहुत मिस कर रही हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूँ। तो जो कहा है वो करना बुड्ढे। रुको, एक उपाय है मेरे पास। वाह, तिलस्मी किताब। थैंक यू बाबा, यही तो चाहिए था मुझे, इसी की जरूरत थी। थैंक यू। इस तिलिस्मी किताब में तो दुनिया के हर सवाल का जवाब है, मुझे किसी भी तरह इसे हथियाना होगा। वो मेरा काम हो जाएगा, थैंक यू वेरी मच। रुक जाओ बेटा, इस तिलिस्मी किताब को तुम इस मंदिर से बाहर नहीं ले जा सकती। पर बाबा आप समझिए ना, मुझे माँ तक पहुँचना कैसे भी करके, मुझे इसकी जरूरत है। जब मेरा काम हो जाएगा ना, मैं आपको वापस लाके दे दूंगी, सच्ची। मेरे कितने भी चाहने पर इस किताब को इस मंदिर से बाहर ले जाने की अनुमति मैं नहीं दे सकता। इस किताब का इस मंदिर से बाहर जाना निषिद्ध है। एक सेकेंड, ये लो, रख लो। अरे प्रसाद तो लेती जाओ बेटा। ये क्या हो गया वृंदा को? प्रसाद भी नहीं लिया इसने और ऐसे ही चली गई। ऐसे तो कभी नहीं करती है। बुड्ढे, अगली बार तुमसे वृंदा नहीं विशाखा बन के मिलूंगी और तुमसे वो तिलिस्मी किताब छीनूंगी। हाल फिलहाल मुझे वृंदा के खिलाफ दाव चलना है, देव से नागमणि छीनने का दाव। क्या यार मॉम, डरा दिया आपने। तुम लोग ठीक हो ना? लेकिन मैं पूछती हूँ, मुझे एक बात बताओ, कल रात को क्या हुआ था बेटा? तुम लोग सब लोग बेहोश हो गए थे, वो भी एक साथ। क्या हुआ था बताओ ना। सच सच बताओ, कोई सांप वाप देखा था क्या? सांप? क्या बड़े माँ,
लोग पूछते हैं कि आपने कोई भूत तो नहीं देखा, और आप पूछते हैं कोई सांप तो नहीं देखा। सांप और आपका कनेक्शन क्या है? देखो, जवाब दो। यार चाची, मॉम, कुछ नहीं हुआ था। We got super drunk और नशे में गिर गए थे और बेहोश हो गए। That's all. That's all? पर विशाखा तो बोल रही थी कि तुम तीनों उसके लिए लड़ रहे थे। हाँ, वो ये बोल रही थी कि वो बहुत हॉट है और तुम सब मर रहे थे उसके साथ डांस करने के लिए। हुआ क्या था वो बताओ। हो सकता है ये हमारे कैरेक्टर के साथ भी जाता है। हमारे लूज कैरेक्टर के साथ। तुम लोग कितने बेशर्म हो, टोटली शेमलेस। चलिए यहाँ से। दीदी, मुझे एक बात बताओ, इन सब चीजों में नागिन का हाथ होगा? पता नहीं। तो पता करो दीदी, वैसे भी तो वो मान्यता आपके ही कब्जे में है। ठीक है, जाती हूँ और उसकी खबर लेती हूँ। तुम ठीक हो? आराम से, एक सेकंड, आराम से। जैसे ही देव होश में आने लगेगा तुम्हें उसे डसना है, ठीक यहाँ माथे पर। ओह नो, ये तो होश में आ गया और मैं इसे डस भी नहीं पाई। मतलब इसे सब याद होगा। तुम्हें कल रात जो भी हुआ याद है क्या? सब याद है मुझे, एक एक चीज याद है। अब मुंह पलटने से क्या फायदा है? मुंह पलटने से कुछ भी चेंज नहीं हो जाएगा। जो कुछ भी मैंने कल देखा वो चेंज नहीं हो जाएगा, जो कुछ भी तुमने किया वो चेंज नहीं हो जाएगा। तुम्हारा सच जान गया हूं मैं। मेरा सच? क्या कहना चाहते हो तुम? How dare you? How dare you, Brinda? How dare I? अगर तुम मेरा सच जान चुकी हो तो ये सवाल करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। आज तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ तुम लोगों की वजह से हुआ, तुम जिम्मेदार हो उस सबके। वृंदा, शायद दुनिया की पहली लड़की हो तुम जो गलती भी खुद करती है और सामने वाले पर उंगली भी उठाती है। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। हिम्मत थी इसीलिए अपनी लड़ाई आज तक लड़ती आई, नहीं तो तुम्हारी जातियां झेलती रह जाती। जातियां मैं कर रहा हूं या तुम? मैंने अपनी एक्स को बुलाया था कल पार्टी में या तुमने? क्या? हाँ, रजत को तुमने खुद इनवाइट किया था ना। सब जानता हूं मैं, सब पता है मुझे, सच पता है मुझे। ओह, तो ये इस सच की बात कर रहा है, मेरे नागिन होने के नहीं। पर विशाखा ने तो कहा था कि इसे सब याद होगा। ओह थैंक गॉड, मतलब विशाखा ने इसे होश में आने से पहले ही डस लिया, तभी इसे कुछ याद नहीं। क्या आप चुप क्यों हो गई हो? बोलो ना, झगड़ा करो मेरे साथ, गलतियां गिनवाओ मेरी। और बदबू कहाँ से आ रही है यार? ये लेप है। वो तुम कल रात ड्रंक थे ना, तो गिर गए थे, इसलिए ये लेप लगाना। एक्सक्यूज मी, मैं हाउ रिडिकुलस, मैं देख पा रही हूँ मैं ड्रंक था। मैं नशा नहीं करता, मैं हाई नहीं होता, मैं ड्रंक नहीं होता, पर कल रात को नशे में धुत थे और उसी का हैंगओवर है, ये लगाना पड़ा लेप। तुमने लगाया ये? अरे मुझे नहीं चाहिए ये। स्टॉप इट, इधर आओ मेरे साथ, इधर चलो मेरे साथ। ओहो छोड़ दो, मैं कर रही हूँ ना। नीचे झुको, हाँ आराम से, आराम से। मुंह उधर करो। नहीं, कुछ नहीं किया। Are you sure? क्योंकि मैंने रजत को देखा, मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं ऊपर आया, फिर मैंने तुम्हें देखा, तुम पर गुस्सा किया, ये याद है मुझे, पर आगे की कोई बात याद नहीं है। मुझे भी कुछ याद नहीं है। क्या है ना, मेरी दुनिया सिर्फ तुम्हारे अराउंड नहीं घूमती है ना,
और भी चीजें हैं याद रखने के लिए, इसलिए थैंक यू। गॉश यार वृंदा, कितना चेंज हो गई हो तुम। मुझे ना औरतों को कैटेगराइज करने की आदत नहीं है, लेकिन तुम सच में पागल हो। यू क्रेजी। नहीं, तुम सनकी हो। क्या करती हो कुछ समझ में नहीं आता है। इसके साथ साथ ना मेरे बारे में एक और बात याद रखना प्लीज। मुझे ना बकवास झेलने की आदत नहीं है, मतलब आई डोंट टेक क्रैप। ये तो मुझे कहना चाहिए क्योंकि तुम्हारी हरकतें मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। ओह ओके, थैंक यू। जाओ। नहीं, अब मुझे सच सच बताओ कि तुमने रजत को क्यों बुलाया था। मैंने उसे नहीं बुलाया था, पर अगर तुम्हें ऐसा ही समझते हो तो समझते रहो, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। ओके, बाय। वृंदा, सॉरी। क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? अगर मैंने वक्त पे देव को डसा नहीं होता ना तो उसे सब कुछ याद रह जाता, तुम्हारा नागिन बनना भी। I'm sorry, मुझसे सच में गलती हो गई। पता नहीं चेयर पे बैठे बैठे मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही। आंखें बंद करने का नहीं है, आंखें खुली रखने का है। खतरा सिर्फ तुम्हारे सामने नहीं, चारों तरफ है। मैं कह रही हूँ तुमसे एक चूक हुई नहीं कि तुम बदला लेने से हमेशा के लिए चूक जाओगी। नहीं, लेकिन अगर तुमने अपना इरादा बदल दिया है और पत्नी धर्म निभाने का सोच लिया है तो ठीक है। विशाखा ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में। तो साबित करो, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे तुम पे जरा भी भरोसा नहीं है। तुम अपनी माँ की बेटी से ज्यादा देव की पत्नी लगने लगी हो। सब लोग नीचे आओ, बा को कुछ बात करनी है। जाओ, तैयार होके जल्दी आ जाओ। सब लोग आ गए तो सुनो, आज महाशिवरात्रि है। ग्रेट बा, मतलब आज बम बम बोले करके भांग के गोले खाएंगे? बिल्कुल नहीं, आज घर की सारी सुहागन औरतें व्रत रखेगी अपने पति की लंबी उम्र के लिए, और तुम लड़कियां भी व्रत रखोगी अच्छा पति पाने के लिए, समझी? तो ये लिक्विड डाइट में कर सकते हैं? अरे भोले बाबा को सब चलता है, खाते पीते गॉड है अपने, बिल्कुल हमारी तरह। वृंदा बेटा, ये तो तुम्हारा पहला व्रत है ना, पारिक परिवार की बहू के तौर पर। तुमने नाश्ता तो नहीं किया ना सुबह से? नहीं। मैं भी किसे पूछ रही हूँ, तू तो पंडित की बेटी है, तुझे तो सब पता है ना, हमसे भी ज्यादा। इनका तो मुंह नहीं थकता। तुम भी सोच हो, आजकल इसका कोई भरोसा नहीं है। पहले बात मानती है फिर पलट जाती है। हो सकता है कि अभी बोले कि मैंने व्रत रखा है और थोड़ी देर के बाद में आप इसे भरपेट खाना खाते हुए देखें, वो भी नहाए धोए बिना। चल चुप, कुछ भी बोलता है, जा अपना काम कर। थैंक यू बा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, बा और मेरी लड़ाई नहीं करवा सकते। हम दोनों का बॉन्ड ही ऐसा है। और अगर तुम चाहते हो मैं फास्ट ना रखूं तो मैं नहीं रखूंगी। मत रखो। हाय, इसे कहते हैं अच्छा पति, जो अपनी बीवी को भूखा नहीं देख सकता। पहली बार तुमने सही कहा केतकी। वैसे भी तुम वाइफ थोड़ी ना, तुम तो भूखी शेरनी हो, खाना क्या इंसान भी खा जाओगी। मैं सिर्फ इंसानों को खाती हूँ, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा कोई चांस नहीं।